वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ मैं जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगा। वो एच सी वर्मा या फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, रेसनिक एंड हेलिडे या इरोडो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुक से लिया गया होगा और वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसके चॉइसेस मोर देन वन हो सकते हैं। द मोशन ऑफ ए स्फीयर मूविंग ऑन rough horizontal surface changes from pure sliding without rolling to pure rolling without slipping. In this process, force of friction initially acts opposite to direction of motion and later in the direction of motion, causes linear retardation, causes angular acceleration, stop acting when pure rolling begins. तो देखिए किसी स्फेयर के मोशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हॉरिजेंटल रफ सरफेस पे उसका मोशन हो रहा है। इनिशियली इसका मोशन प्योर स्लाइडिंग था विदाउट रोलिंग और बाद में वो टर्न होके प्योर रोलिंग हो जाता है विदाउट स्लिपिंग। कह रहा है इस प्रोसेस में फ्रिक्शन फोर्स कैसे बिहेव कर रहा है। इनिशियली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में काम कर रहा है एंड बाद में डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ काम कर रहा है। बी चॉइस है, क्या ये लीनियर स्पीड को, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि लीनियर रिटार्डेशन काम कर रहा है यहाँ पे। सी है कॉजेज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या कोई एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो कि एंगुलर स्पीड को बढ़ा रहा है। स्टॉप एक्टिंग व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स काम करना बंद कर देता है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर स्लाइडिंग मोशन हो रहा हो तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो dv/dt जो है यहाँ लेस देन 0 होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिक्रीज होएगी यहाँ। ओके, एंड ये फ्रिक्शन फोर्स इसके एंगुलर स्पीड को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा, तो इसकी वजह से एक टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का, r क्रॉस एफ। यहाँ पे r जो है ये रेडियस है, f जो है फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का साइन कैसे निकालते हैं, तो जब r क्रॉस f यहाँ पे आप करोगे तो ये डॉट मैंने दिखाया है जो कि इस प्लेन से अंदर की तरफ उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा माइनस जेड एक्सिस की तरफ। अगर जेड एक्सिस ऊपर की तरफ ले रहे हो टुवार्ड्स व्यूअर तो ये अंदर की तरफ होगा। ओके, तो ये एंगुलर स्पीड को, टॉर्क इस तरह से एंगुलर स्पीड को बढ़ाएगा। क्यों, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से। तो डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जो इक्वेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट माइनस ए टी, जहाँ ए जो है आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एफ बाय इसका मास एंड ओमेगा टी जो होगा टाइम के साथ वो इंक्रीज होएगा। इनिशियली ये आप ले लो ओमेगा नोट है, ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा टी। तो एक ऐसा समय आएगा जब वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी इंटू आर। ये प्योर रोलिंग का केस होगा जो कि मैंने ऊपर लिखा है, आप देखिए प्योर रोलिंग का ये केस होगा। और तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ये 0 हो जाएगा, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। रॉन्ग हो जाएगा किस वजह से, तो लेटर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो ये फ्रिक्शन फोर्स का कोई डायरेक्शन आप यहाँ पे नहीं दिखा पाओगे, तो ये चॉइस रॉन्ग हो जाएगा। कॉजेज लीनियर एक्सेलरेशन ये सही हो जाएगा, कॉजेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी सही हो जाएगा। स्टॉप एक्टिंग व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, आंसर जो है यहाँ पे बी, सी एंड डी हो जाएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।